भगवान प्यारे लगेंगे। अब दूसरी वस्तुओं में अपनापन होगा तो भगवान का ध्यान करना अपने आप को धोखा देना है। किसी वस्तु को अपनी नहीं माने तब भगवान में मन लगेगा। जो अपने आप होता है वो असली होता है और जो करते हैं वो नकली होता है। ध्यान होता है, किया नहीं जाता। तो ये ध्यान तब अपने आप से होगा जब भगवान के साथ अपनापन होगा, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान मीठे लगेंगे। बहुत खास बात बताई महाराज जी ने। कह रहे हैं सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। महाराज ने बोला सगुन के ध्यान की अपेक्षा अपनापन करना श्रेष्ठ है। गोपियों की तरह, कहते गोपियां जो है ना वो अपनापन जो है, कहते ये गोपियों को जो कितना भगवान में अपनापन था, तो सगुन के ध्यान की अपेक्षा अपनापन करना श्रेष्ठ है गोपियों की तरह। तात्पर्य यह है कि भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा भगवान को अपना मानना श्रेष्ठ है। बहुत ही दामी बात बताई महाराज ने कि भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा भगवान को अपना मानना श्रेष्ठ है। अपनापन होने से ध्यान अपने आप होगा। अपने आप होने वाला साधन श्रेष्ठ होता है। ये स्वाति की बूंदे पुस्तक से लिखा है महाराज जी ने। मैं भगवान का हूं और भगवान का काम करता हूं, ये ध्यान से भी ऊंची चीज है। मैं भगवान का हूं और भगवान का काम करता हूं, ये ध्यान से भी ऊंची चीज है। कारण कि यह करण निरपेक्ष है। ध्यान में मन लगाते हैं इसलिए वह करण सापेक्ष है। करण सापेक्ष वाला साधक योग भ्रष्ट हो सकता है, पर करण निरपेक्ष वाला साधक योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। हमारा मन भगवान में लगा तो हमारे और भगवान के बीच में मन आ गया। महाराज जी कहते हैं हमारा मन भगवान में लगा तो हमारे और भगवान के बीच में मन आ गया। हमारा भगवान के साथ सीधा संबंध हो तो यह करण निरपेक्ष है, पर बीच में मन बुद्धि आ जाएंगे तो फिर यह करण सापेक्ष हो जाएगा। पुस्तक वही है अनंत की ओर। महाराज जी कह रहे हैं जब तक समाधि और व्युत्थान दोनों होते हैं तब तक साथ में कारण शरीर अर्थात अज्ञान भी रहता है। महाराज जी बोला समाधि कारण शरीर में होती है जिसमें व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान दोनों होते हैं तब तक वह साधक है, सिद्ध नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर व्युत्थान नहीं होता, वह सहजा अवस्था होती है जिसमें कारण शरीर से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहज अवस्था होती है जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। तो महाराज ने बोला कि स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने काम नहीं आते। सभी समाधियां कारण शरीर में होती हैं, अपने में नहीं होती, अतः वे भी अपने काम की नहीं है। तो महाराज ने बोला समाधि एकाग्रता के साथ भी अपना संबंध नहीं है। अपना संबंध होता तो व्युत्थान नहीं होता। समाधि भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली नहीं है, ये सिद्धियां प्राप्त कराने वाली चीज है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जड़ता अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। प्रकृति जो है निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। तो महाराज ने बोला कि दो अवस्थाएं ये
परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ये दो अवस्थाएं नहीं होती, प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहज अवस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता, कारण की अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो ये ध्यान योग से संबंधित, जो पुस्तकों में महाराज जी की मिली हैं, आपके समक्ष रखी जी। नारायण 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 नारायण। राम राम। आगे सुरेश जी। राम राम जी, राम राम। राम ब्रह्मचारी जी। कौन सा चलेगा? 21वां? श्लोक संख्या 21 में 445 नंबर पृष्ठ पे बाई तरफ नीचे नीचे अतीन्द्रियम यहाँ से शुरू होएगा। अच्छा, अतीन्द्रियम। श्लोक संख्या 21 पृष्ठ संख्या 445। हाँ, शुरू से ही पढ़ लेते हैं, क्यों भाई जी? शुरू से पढ़ लिया जाए। ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कहने वाला था बढ़िया। हाँ जरूर। आचार्य जी प्रणाम। रोटी पे खिचड़ी मिल जाएगी। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। सुखम आत्यंतिकम यत्, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृतिक संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। सबसे ऊंचा सुख है। और होना संभव ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत है और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति, यह उपनिषदों का मंत्र है। इसी सुख को अक्षर सुख कहते हैं। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया। इसी सुख को अत्यंत सुख कहते हैं। 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है। और एकांतिक सुख 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। जिस सुख की बात यहाँ चल रही है, यह सुख 3 जगह और भी कहा गया है, अर्थात 4 जगह इसका वर्णन हो चुका है। इस सुख को यहाँ आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है।
सात्विक सुख को सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन ये उससे भी ऊंचा है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। जब बुद्धि परमात्मा में लग जाती है, बुद्धि परमात्मा में की आवश्यकता को स्वीकार कर लेती है, बुद्धि का एक निश्चय हो जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तब यह सुख सात्विक सुख उत्पन्न होता है। परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्धन उत्पन्न सुख है। सात्विक सुख उत्पन्न होने वाला सुख है और यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न होने वाला नहीं, अनुत्पन्न है। यानी ये सदा से रहने वाला है, उत्पन्न और नष्ट होना इसका स्वभाव नहीं है। सात्विक सुख तो बदलता रहता है, उत्पन्न हुआ और राशिक में परिवर्तित हो गया। ये बात हुई आत्यंतिक सुख की। अब अतीन्द्रिय, दूसरे सुख का प्रकार आता है अतीन्द्रिय। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है। आत्यंतिक सुख सात्विक सुख से अतीत है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है। राजसिक सुख से ऊंचा बताया इसी सुख को। इसका तात्पर्य है कि सुख राजस सुख से विलक्षण है। यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख कैसा होता है? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होने वाला सुख सात्विक राजस सुख होता है और उसको इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। ये खास अंतर होगा। सात्विक सुख में पराधीनता है, राजसिक सुख में पराधीनता है, लेकिन आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण कि सत, रज और तम ये तीनों गुण पर हैं। इनसे उत्पन्न होने वाला सुख पराधीनता का सुख है। आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। वह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा गया। आत्यंतिक सुख की विलक्षणता बताई जा रही है। बताओ क्या? बताओ। यह आत्यंतिक सुख से विलक्षण है, यह सात्विक सुख से विलक्षण है, ये इंद्रिय सुख से विलक्षण है, राजसिक सुख से विलक्षण है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, अतः सुख को अतीन्द्रिय कहा गया। सात्विक सुख से विलक्षण हो गया और राजसिक सुख से विलक्षण हो गया। अब आता है बुद्धिग्राह्यम। इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य यह है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। गुणों से जो सुख होते हैं, यह सुख गुणातीत का सुख है, इसलिए गुणों से विलक्षण है, गुणों के सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। सुषुप्ति में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है, वह बुद्धि ग्राह्य नहीं होता। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती, तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है, इसलिए वह भी बुद्धि ग्राह्य नहीं होता।
परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। यह सुख बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्धि की पहुंच इस तक नहीं है। क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती। यहाँ सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण है, अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमारे पास जितने सुखों के प्रकार हैं, यह उनसे विलक्षण है। जिस सुख का वर्णन 21वें श्लोक में चला है, यह लौकिक सुखों से विलक्षण है। वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्र। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम। जी जरा सा बोलिए। एक चीज स्पष्ट करें कि हाँ, ये सुसुप्ति में बता रहे हैं स्वामी जी महाराज कि बुद्धि अविद्या में चली जाती है, संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है और विवेक भी लुप्त हो जाता है। हाँ जी। और आत्यंतिक सुख में बुद्धि जागृत रहती है, विवेक भी जागृत रहता है। हाँ जी। तो ये तो जीवन मुक्त महापुरुष को ही पता चल पाता होगा कि विवेक में तो रहते हैं, ये सुनने में भी आता है, बताते भी हैं अनुभवी लोग। तो बुद्धि भी उनकी जागृत रहती है। से तात्पर्य क्या ये है कि वो शरीर के सारे करणों से चौकन्ना रहते हैं या जानते रहते हैं या उनके जानकारी में रहते हैं करण? बुद्धि विवेकवती होती है, वही जागृत होती है। यहाँ विवेक जागृत रहता है तो बुद्धि भी जागृत हाँ, रहती ये है। बुद्धि शब्द और सही विवेक है। अलग अलग कैसे हो जाएंगे? हाँ, नहीं, ये वाक्य आचार्य जी आपने ये वाक्य जो कह दिया कि विवेक जब बुद्धि में जागृत हो गया तो विवेकवती बुद्धि हो गई, अब वो प्राकृतिक वाली बुद्धि नहीं रही, यही का नाम है ना? और क्या, बुद्धि की जड़ता खत्म हो गई है, बुद्धि चेतन है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत मतलब उत्तम उसको बात बताई है कर्मयोग में महाराज जी। स्थिर बहुत बुद्धि अच्छा का आपने प्रश्न किया, बहुत उत्तम उत्तर भी मिला, उत्तम ही। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया से मेरे मेरे मन में ये बहुत दिन से चल रहा था। आज आचार्य जी ने वो बात क्लियर कर दी। मैं फिर से वो वाक्य दोहरा दूं जो आचार्य जी ने कहा कि जब विवेक बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है तब ये बुद्धि जो है तीनों शरीरों के आधार पे अपनी क्रिया में नहीं रहती है, इंद्रिय मन के आधार पे ये विवेकवती बुद्धि होके स्थिर हो जाती है। तो कर्मयोगी का भी स्थिर होता है, भक्त का तो भगवान को अर्पित हो ही जाती है, और ज्ञान योगी की भी स्थिर बुद्धि हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा आया कि विवेकवती बुद्धि हो जाती है, ये बात ठीक है जी। प्रणाम आचार्य जी। वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप को, अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता। अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। पृष्ठ संख्या 446। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता।
जब अपनी मान्यता को भी कोई छोड़ा नहीं सकता, तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छोड़ा सकता है? और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित नहीं होता और व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब वह केवल वह ही वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील है। परिशिष्ट भाव। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख, ये तीनों शरीर से संबंध के कारण ही है और ये प्रकृति का होने की वजह से बदलता रहता है। कभी सात्विक सुख हुआ तो कभी राजस है। आत्यंतिक सुख में अगर एक बार चला गया तो गुणातीत हो गया वो, तो फिर इन तीनों शरीर के गुणों से उसका संपर्क नहीं होता है, यही मतलब ना? हाँ जी, यही मतलब है। हाँ हाँ, तो वो हम लोगों को कब मिलेगा आचार्य जी? मिला हुआ है, पहचानो। क्या हो, वाह वाह, मिला हुआ है। आशीर्वाद दीजिए, जो खोता ही बोल नहीं है दीजिए कभी, कुछ। जो कभी खोता नहीं है, जो कभी खो सकता नहीं, उसका मिलना कैसा? अच्छा आचार्य, अभी दृष्टांत अभी तीनों आया है इस अंतिम पैराग्राफ में। हाँ, उसमें ये लगता है कि जब हम अपने घर से बाहर होते हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन अपने घर में आ गए तो एकदम स्थिर हो जाते हैं और कोई भटकाव नहीं रहता, यही स्थिति है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, प्रणाम। जब घर से बाहर होता है तो ताकतवर से ताकतवर आदमी भी डरता है, और जब अपने घर में आ जाता है तब कमजोर से कमजोर आदमी भी बहादुर रहता है, डरता नहीं, निडर रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से सुरक्षित है। तो अपना स्वरूप यही हुआ फिर। यही अपना स्वरूप है। आचार्य जी राम राम। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, इस सात्विक गुण को भी तो प्रकाशक और निर्मल कहा गया है। माने प्रकाशक हाँ, माने तो स्वयं हो गया। प्रकाशक और निर्मल कहा गया है। वहाँ प्रकाशक और निर्मल विवेक है, तो प्रकाश वहाँ स्वयं नहीं है। प्रकाशक और निर्मलता विवेक का गुण है। नहीं तो वो तो सत्व, बोलिए। तो वो जो 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है उसमें सत्व गुण निर्मल और प्रकाशक और निर्विकार लिखा है। हाँ, तो सत्व गुण में विवेक जागृत रहता है, ये विवेक का गुण है। ये विवेक की प्रकाशकता विवेक अच्छा की है, सत्व गुण की नहीं है। सत्वगुण सहायक है, अच्छा विवेक विवेक जो है वो तो आगे चलता है, सत्वगुण पीछे चलता है। विवेक जागृत रहता है, सत्वगुण तो जड़ है, विवेक चेतन है।
घोड़ा आगे चलता है, गाड़ी पीछे चलती है। विवेक घोड़ा है, गाड़ी सत्वगुण है। तो फिर जैसे यहाँ जो बताया गया है आत्यंतिक और अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य, हाँ, ये सुख जो है ये स्वरूप का सुख है, ये स्वरूप का नहीं है। ये तीनों भी स्वरूप के नहीं है। ये स्वरूप से ये, ऐसा नहीं है। ये इन तीनों से विलक्षण है वो स्वरूप का सुख, ये कहा गया है। आत्यंतिक का मतलब है सत्वगुण से विलक्षण, और अतीन्द्रिय से मतलब है कि रजोगुण से राजस सुख से विलक्षण, और बुद्धिग्राही अच्छा, का मतलब है तामस सुख से विलक्षण। प्रणाम आचार्य जी, ये तीनों गुणों का एक बार फिर से बताइए परिभाषा कि ये होते क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे। सात्विक गुण जो होता है वह निर्मल होता है और प्रकाश रूप होता है, उसमें सब चीज साफ साफ दिखती है। रजोगुण में जैसे आदमी धूल में मिल जाए और फिर ठीक से पहचाना न जाए, ऐसी हो जाती है। और तमोगुण में जैसे अंधेरे में नहीं दिखती चीजें, ऐसी हो जाती हैं। अच्छा जी, और ये सुख जो बताया तीनों आत्यंतिक सुख और जो दो और सुख बताए उनका भी थोड़ा सा परिभाषा सत्वगुण का प्लीज। जो सुख है, सत्वगुण का सुख सत्संग में मिलता है, उसकी झलक मिलती है। उससे भी विलक्षण है ये गुणातीत का सुख, ये कहा जा रहा है। विषयों से आचार्य विषयों का भोग करने से जो सुख मिलता है वह राजसिक सुख है, उससे विलक्षण है ये सुख जो गुणातीत का सुख है। और तमोगुण निद्रा आलस्य और सुषुप्ति आदि से जो सुख मिलता है उससे भी विलक्षण है ये गुणातीत का सुख, ये कहा जा रहा है। आचार्य जी, इसमें लिखा है जी, ये हो गया। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता, होना संभव नहीं है। कारण हाँ कि ये सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। तो तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध जो सुख है वो तो स्वयं का ही सुख है, हाँ, गुणातीत वाला है। गुणातीत वाला है। तो आत्यंतिक सुख वही हुआ, फिर गुणातीत का जो सुख है वही हुआ। आत्यंतिक सुख जो है वो सत्व गुण से विलक्षण कहा गया है। हाँ ठीक है। आत्यंतिक एक शब्द है जो गुणातीत के लिए प्रयुक्त हुआ, ऐसे मानो। हाँ तब ठीक है। तो सत्व गुण से विलक्षण है, रजोगुण से विलक्षण है और तमोगुण से विलक्षण है। तब फिर वही हुआ, फिर स्वरूप का सुख ही हुआ वो। स्वरूप का सुख है, और क्या। ठीक है, ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। अपने आप से, अपने आप में इस बात से स्पष्ट होता है कि ये स्वरूप की बात चल रही है। हाँ ठीक है। और ये तो हुई आत्यंतिक सुख की बात जो यहाँ आया है। और जी, उसके बाद अतीन्द्रियम सुख। अतीन्द्रियम ये सुख कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों है। से अतीत। इंद्रियों का सुख राजस सुख होता है। नहीं तो ये तो अतीन्द्रिय है ना, इंद्रियों से अतीत है। ओफो, आत्यंतिक, आप बात को समझ नहीं रहे। आप बताइए। आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य, इन तीनों को एक साथ, आप आत्यंतिक को अलग मत करो इससे। अच्छा आत्यंतिक सात्विक सुख से विलक्षण है, ठीक अतीन्द्रिय है। राजस सुख से विलक्षण है, और हाँ बुद्धिग्राह्य तामस सुख से विलक्षण है। नहीं तो हम इससे क्या समझे? ये आत्यंतिक सुख के बारे में आपने बता दिया कि वो स्वरूप का सुख है, वो सात्विक सुख से विलक्षण है। बस यही तो फिर आत्यंतिक है। ठीक है, जहाँ तो अब सात्विक सुख, जहाँ अतीन्द्रियम किसको ले? अतीन्द्रिय राजस सुख हुआ ना।
इंद्रियों के सुख से विलक्षण। दोबारा पढ़ूं क्या मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। हाँ, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। ये तो बात ठीक है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। ठीक है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है, और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के अधीन होता है। अतः जी। राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। जी। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। जी। ये सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। जी। तो इसको क्या समझे? अतीन्द्रिय, ये इंद्रियों से ऊंचा है। इंद्रिय सुख जो राजस सुख है, तो ये इसको हाँ, कौन सा सुख समझे? इंद्रियों सुख से ऊंचा है। कोई तो इसका इंद्रिय भाई साहब, एग्जाम्पल ये बताएंगे तीनों तो सुख, ये क्लियर जो होगा। तीनों सुख बताए हुए ना, ये तीनों सुख स्वरूप के सुख बताए हैं, उदाहरण दिया है। बुद्धिग्राह्यम, अतीन्द्रियम और ये सुखम आत्यंतिकम, ये उदाहरण दिया तीनों है। का कोई एग्जाम्पल बताएं तो समझ में आ जाएगा। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। आचार्य जी प्रणाम। जी। हाँ, जरा से एक वाक्य कहने की इच्छा हो रही है, इसमें सुधार करिएगा। सबसे नीचे का सुख है तामस सुख, जिसको बुद्धिग्राह्य वाले में रखा गया है। वो आलस्य, तामस, निद्रा, प्रमाद का सुख, ये तामस है सबसे नीचे का। सुनिए ये सुनिए सुनिए। तामस हो गया। इसके ऊपर जो है अरे सुनो, हाँ सुनो, तामस सुख जो है वह सुषुप्ति का सुख है। हाँ, बोलिए आचार्य। सुषुप्ति में सुख का अनुभव होता है नहीं, हाँ वो तामस सुख है। जी जी। उससे विलक्षण है ये। तामस सुख कोई कम थोड़ी है, राजस सुख कोई कम थोड़ी है, सात्विक सुख कोई कम थोड़ी है। तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े सुख हैं, लेकिन वो इन तीनों से आगे है। आप निद्रा के सुख को, सुषुप्ति के सुख को हाँ क्या तो कम मानते हो? आचार्य जी जी, तो मैं आचार्य जी एक क्रम से बता रहा था कि तामस सुख, अतीन्द्रिय सुख, सात्विक सुख, ये तीनों से ऊपर जो है आपका आत्यंतिक सुख है, जो सात्विक से भी ऊपर है, गुणातीत है। इसी को अक्षय सुख भी कह लीजिए, और आत्यंतिक सुख कह लीजिए, एकांतिक सुख कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये तीनों सब एक ही स्थिति है। जी जी। प्रणाम आचार्य जी। एक जगह अब मोहन भाई जी बोलिए, कोई दिक्कत? ये महाराश्री ने एक जगह हाँ आत्यंतिक बोलिए, सुख को, पारिक जी बोलिए। आत्यंतिक प्रलय भी तो बताया आचार्य जी। वहाँ पर जिस कृत सृष्टि है उसका प्रलय हो जाता है, ये आत्यंतिक सुख है। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसमें। आत्यंतिक प्रलय की बात अभी मत करो, अभी सुख की बात रहने दो। आचार्य जी प्रणाम। बोलिए। हाँ जी, निर्मला बहन कुछ पूछ रही थी ना, क्या कह रही थी निर्मला जी? आप जैसे कुछ बोल रहे थे उस टाइम। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, अगर तीनों सुख जो बता रहे हैं, आत्यंतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख और जो भी सुख तीन बताए बुद्धि वाला, तो उसमें जो है ना, कोई एग्जाम्पल हो, कोई उदाहरण हो तो क्लियर ज्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। ये उदाहरण बताया तो है, संभाजी का उदाहरण देके बताया, शिवाजी के पुत्र का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है आचार्य जी, आपने बता दिया। तो हम तो इसका भाव यही समझे ना कि बुद्धिग्राह्यम, अतीन्द्रियम और सुखमात्यंतिक, ये तीन सुख हैं। ध्यान योगी को इससे तीनों से परे जो स्वरूप का सुख है वो मिलता है। यही बात है क्या? यह सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है। अब आत्यंतिक हाँ को समझने में गड़बड़ हो रही है। आप आत्यंतिक को समझो, दोबारा बता रहा हूँ। बताइए। आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। ठीक है, ये बात समझ में आती है।
और अतीन्द्रिय कहने का मतलब है कि इंद्रियों के सुख से विलक्षण है। और बुद्धिग्राही हाँ कहने ठीक है, का वो तो मतलब राजस है सुख है। कि ये तामस सुख से विलक्षण। ठीक है। तीनों प्रकार के सुखों में हम अच्छी तरीके से लिप्त आसक्त हैं, हमको कोई सा भी कम नहीं लगता है। हम जब गाढ़ नींद में होते हैं तो सबसे ज्यादा सुख लगता है कि नहीं, बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो तामस सुख है, अच्छा उससे विलक्षण है ये गुणातीत का सुख। अब उससे आगे चलो, इंद्रियों का सुख। हम नींद के सुख को, जब इंद्रियों का सुख आता है सामने, तो नींद के सुख का त्याग कर देते हैं, उठ के एकदम इंद्रियों के सुखों को भोगने में लग जाते हैं। तो ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के सुख से भी विलक्षण है। ठीक है। और ये आत्यंतिक है, अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण है। ठीक है। सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। 18वें अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ के बताओ दीदी। सात्विक सुख की बात जो है वो 18 के 37 में कही गई है। जी यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के सुख को सुनो, जिसमें अभ्यास में रमन होता है और जिससे सुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या करता हूँ। सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, जप, कीर्तन आदि से जो सुख होता है वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है। परमात्मा के संबंध से जो सुख होता है उसको सात्विक सुख कहते हैं। कारण कि वह सुख मान बढ़ाई, सुख आराम, रुपये, भोग आदि विषेंद्रिय संबंध अर्थात राजस भी नहीं है, राजस से उत्तम है। और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का भी नहीं है, अर्थात तामस से उत्तम है। सात्विक सुख इन दोनों से उत्तम है, और जिस सुख की बात हम कर रहे हैं वो सात्विक से भी उत्तम है। भाई जी बात बनी नहीं? ठीक है, आगे चलिए। तामस सुख और राजस सुख से उत्तम सुख। आचार्य जी, ये मैं समझता हूँ मोहन जी कह रहे थे कि ये जो आप बोल रहे हैं सात्विक सुख है, परमात्मा के संबंध से ये सुख मिलता है, लेकिन ये आत्यंतिक सुख जो है वो इससे ऊपर है, है, लेकिन जो स्वयं का सुख है उससे ये नीचे है। आप ये कह रहे हैं? कौन? आप कौन नीचे है? आप ऐसा कह रहे हैं या ये कुछ और है? कौन नीचे है, दोबारा बोलो। नीचे किससे है? कौन नीचे? जो परमात्मा के संबंध से सुख है वो सात्विक सुख है, और सात्विक सुख से विलक्षण ये आत्यंतिक सुख है जिसकी बात चल रही है जी। और जो स्वयं से होता है वो इससे भी ऊपर है, यही वो इससे भी विलक्षण है, यही कह रहे हैं आप? अच्छा। अरे नहीं भाई, कैसे गलत समझ? आत्यंतिक सुख स्वयं का ही सुख है। अच्छा, वो स्वयं का ही है, यही तो मोहन जी भी कह रहे हैं। आप समझाओ क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जो जिस सुख की चर्चा चल रही है वो स्वयं का ही सुख है, यही है बात आपकी। आत्यंतिक सुख वो सात्विक सुख से विलक्षण है, ये कहा जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। तो आचार्य जी, जो आत्यंतिक सुख है उस मतलब बाकी सुखों में अटकेंगे नहीं या सुख नहीं लेंगे, जब वो सुख मिलेगा क्या?
हाँ, आत्यंतिक सुख में भी नहीं अटकना है। आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के लिए सात्विक सुख में भी नहीं अटकना है, ये कहा जा रहा है। आचार्य जी, सात्विक, राम 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 जी, सात्विक सुख से विलक्षण है आत्यंतिक सुख जी। तो फिर आत्यंतिक सुख से आत्यंतिक सुख तो स्वरूप का ही हुआ ना? स्वरूप का हुआ। हाँ, तो स्वरूप का हुआ तो आत्यंतिक स्वरूप का सुख हुआ, और बाकी जो ये आपके अतीन्द्रियम आत्यंतिक एक ही हुआ क्या? आत्यंतिक और अतीन्द्रिय क्या है वो? अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राह्यम। हाँ, तो आत्यंतिक में और अतीन्द्रिय में क्या फर्क हुआ? अरे बाबा, आत्यंतिक सात्विक सुख से ऊंचा है, अतीन्द्रिय राजसिक सुख से ऊंचा है, और बुद्धिग्राह्य तामसिक सुख से ऊंचा है। अच्छा, ठीक है, तो तीनों की तुलना हो रही है यहाँ पर। तीनों से ऊंचा है ये कहा जा रहा है। तीनों से ऊंचा आत्यंतिक है। आत्यंतिक सात्विक राजस तामस प्रभु तीनों जी, से ऊंचा। कहने का अर्थ ये हुआ कि बुद्धिग्राह्य सुख, अतीन्द्रिय सुख और आत्यंतिक सुख, ये तीनों जो सुख है इनसे ऊपर है अतीन्द्रिय सुख, तीनों सुखों से ऊपर है वो। यही बात है ना महाराज जी? नारायण नहीं नारायण। गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो आप। गलत हो गया राधे श्याम जी, गलत हो गया। मैं महाराज जी थोड़ा करो, मैं सही हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। नारायण नारायण। सुनो, स्वामी जी ने स्पष्ट किया हुआ है इसको। आप देखिए 445 पृष्ठ पर, वेत्ति यत्न चैवायम से ऊपर जो 3 लाइन है उनको पढ़ता हूँ, जरा सुनिए। आप पहुंच गए वहां जहां मैं कह रहा हूँ? 445 पृष्ठ, दाहिनी तरफ बुद्धिग्राह्यम से नीचे और वेत्ति यत्न चैवायम से ऊपर 3 लाइन है, पढ़ता हूँ। बोलो। यहाँ सुख को, यहाँ इस सुख को जिसकी बात चल रही है, आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण है, अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। हाँ, तो गुणातीत स्वरूप भूत है, इसका मतलब है गुणातीत का मतलब है वो जो स्वरूप का सुख है वही तो हुआ। हाँ जी, स्वरूप का सुख है, गुणातीत का सुख है। तो यहाँ आपका धैर्य विलक्षण है, आपका धैर्य विलक्षण है। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, आप देखो ना श्लोक क्या कह रहा है। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ जो इशारा है वो स्वरूप के सुख की तरफ है। तत्व से विचलित नहीं होता तो तत्व में स्थिति हो गई, और तत्व की प्राप्ति होने के बाद तो फिर वही रहता है। जी हाँ, कहाँ तक पढ़ा था हमने? परिशिष्ट भाव पे आगे परिशिष्ट शुरू होना है, परिशिष्ट। स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है। स्वरूप का अनुभव होने पर, तत्व का अनुभव होने पर, गुणातीत होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। यहाँ फिर स्पष्ट हो रहा है विषय, बताइए।
अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है। कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला तामस सुख होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती। परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है। ज्ञान दीपिते, चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। यानी वो ज्ञान से दीप्त रहती है, बुद्धि ज्ञान से दीप्त रहती है। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वे अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत सुख का बिंब आभास आता है। इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया। आपने एक चिदाभास नामक शब्द सुना है भाई जी? हाँ, चिदाभास सुना है। ये चिदाभास जो है बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है उसको चिदाभास कहते हैं। हाँ ठीक है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत सुख का बिंब आभास आता है। इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। बुद्धि जागृत रहती है, उसका आभास करती है, लेकिन पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी पकड़ से बाहर है, उसकी पहुंच नहीं है बुद्धि की वहां तक। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण है, अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वे बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त चेतन ही, प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। यह एकदम धारित है जगह। हाँ, तो आचार्य जी जो समझ में आया मैं आपको बताता हूँ, उसमें गलती कहाँ है आप बताइए। कि बुद्धिग्राह्य का जो सुख है वो तो प्रमाद आलस्य का सुख है, और उससे विलक्षण राजस है, जिसको इंद्रिया अति इंद्रिय में इंद्रियों का सुख है, और उससे जो है वो फिर सात्विक सुख है, और उससे ऊपर जो है वो स्वरूप का सुख है। तो ध्यान योगी को वो मिलता है, यही बात है। हाँ बिल्कुल यही बात है। हाँ तो ठीक है। ये सब तो जो राजस है, तामस है, सात्विक है, ये तो आपके सापेक्ष हैं। सापेक्ष है, बिल्कुल ठीक बात है। इनको तो इनको उलांघ के जाना है, इनसे ऊपर जाना है, कहने का मतलब ये है। हाँ ठीक है। ये तीनों सुख जो है वो जो अपना स्वरूप का सुख है उसमें सापेक्षता है ही नहीं, वो तो निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष है। ठीक। हाँ बोलो दायमा जी, बोलिए दायमा जी, बोलिए। जी जी, राम राम, प्रणाम सबको। हाँ, ये स्वरूप का जो सुख है वो निरपेक्ष है, कि वहाँ कोई तुलना नहीं है। हाँ। और ये जो तामस, राजस और सात्विक, ये तीनों प्राकृतिक है, ये प्रकृति के हैं, ये तीनों ही। ये तुलनात्मक है। ये तुलनात्मक है क्योंकि ये प्रकृति में है ना, इसलिए तुलनात्मक है। तामस जो है सबसे मतलब खराब, उसके ऊपर में राजस से ऊपर सात्विक सबसे बढ़िया है। तो ये अपने को गुणातीत होना है, यानी स्वरूप में स्थित होना है। प्रकृति में तीन बातें रहती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है। लेकिन वो जो है जिसकी बात चल रही है वो वैश्य से भी ऊपर है। हाँ, स्वरूप की बात चल रही है यहाँ, स्वरूप में निरपेक्षता है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जी ठीक है। राम राम। आचार्य जी बहुत बढ़िया, आपने इसमें हम लोगों ने आपका समय तो लिया, किंतु सबके समझ में आ जाना चाहिए। मेरे तो जो समझ में आया बता दिया, आपने बता दिया, ये बात ठीक है। और भी किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो हमारे आचार्य जी इतने महान है कि कोई न तो खींचते हैं और न कोई व्यग्र होते हैं, किंतु अपना समाधान हो जाए ये बात होनी चाहिए। हमें यहाँ न मिलाएं और पूछें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारे महाराज समझ जी, में आ जाए बात। आपके प्रश्नों से ही ये समाधान हुआ। जब आपने बार बार प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिया तो अब समझ में आ गई सबके। नारायण नारायण। आचार्य जी मुझे वो प्रणाम। उदाहरण एक बार और सुनना है। वो जो उदाहरण दिया था ना, मुझे एक बार और सुनना है। राम राम। हाँ जी, बोलिए भाई जी। मैं कह रही थी जो आपने उदाहरण बताया ना, मेरे को एक बार और सुनना आचार्य है। जी मैं मेरे ये को कह उसका रहा था, हाँ बोलिए हरिओम जी। मैं ये कह रहा था कि परिशिष्ट भाव की दूसरी लाइन में एक शब्द आया, इसको थोड़ा स्पष्ट किया जाए। जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख, ये थोड़ा सा क्लियर करना है। अर्थात शब्द लगा हुआ है आत्यंतिक और सात्विक के बीच में, अर्थात। अरे आप सात्विक और आत्यंतिक के बीच में अर्थात को क्यों देख रहे हो? सात्विक सुख से विलक्षण, ऐसे पूरा पढ़ो तब पता चलेगा। अच्छा समझ गए। हाँ, ये पूरा जोड़ के पढ़ने पे तब अलग हो गया जी। ठीक है आचार्य जी, हम अर्थात का मतलब दोनों को जोड़ के देख रहे थे। अर्थात ठीक तो है, सब पे लिखा है। एकदम स्पष्ट हो गया। अर्थात तो सात्विक, अतीन्द्रिय पे भी लिखा है। अर्थात केवल आत्यंतिक पे ही थोड़ी लिखा है, अतीन्द्रिय पे भी लिखा है और हाँ बुद्धि वो का सबके साथ लगा है। हाँ हाँ जी, तीनों में लिखा है जी। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक हो गया जी। प्रणाम। हाँ, वो बहन जी कह रही थी, कुछ पूछ लीजिए। क्या बहन जी कह रही हैं? वो जो तीनों सुख का आपने हाँ उदाहरण कुछ बताया ना, पूछ मैं रही थी एक बार उधर। और सुनना चाहती हूँ। कौन सा उदाहरण? शिवाजी के जो तीनों सुख, पुत्र सांब का वो हाँ शिवाजी का। हाँ वो है, मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना नहीं माना उन्होंने, तब मुसलमानों ने उनको बहुत कष्ट दिया, अत्यंत कष्ट दिया, आंखें निकलवा ली। हमने सुना है कि नाखून नोचवा लिए, चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। जीभ भी निकाल दिया था आचार्य जी, उनका जीभ भी निकाल दिया था। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। इतना कष्ट देने पर भी मुसलमान उनसे छुड़ा नहीं पाए हिंदू धर्म की जो आस्था थी। जब अपनी मान्यता को छुड़ा नहीं सकता, तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो जाए, उस सुख को कोई कैसे छोड़ा सकता है? अर्थात वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो शरीर तक, ये बात तो शरीर तक सीमित थी, और वो बात है स्वयं में पहुंच जाती है, तो वहां से तो विचलित होना संभव ही नहीं है। यहाँ तो विचलित होने का खूब मौका था, लेकिन नहीं हुए। आदमी डर के कष्ट से तुरंत बदल देता है बात अपनी, लेकिन महाराज जी ये उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट करता है कि स्वरूप में जो सुख है उससे विचलित हो ही नहीं सकता कोई। जब इससे विचलित नहीं हुए संभाजी, तो उससे कोई स्वरूप से कैसे विचलित होगा? नारायण नारायण। स्वामी जी महाराज यही बताना चाह रहे हैं। आचार्य जी आगे वाला जो आप बता रहे हैं वही है, यंग लब्धवा चा परंग लाभम। हाँ वो यही आएगा इसके बाद वो। महाराज जी हमारा फेवरेट श्लोक है ये, मेरा फेवरेट श्लोक है ये। नारायण नारायण।
उनसे आचार्य सुरेश जी को जी, धन्यवाद है, वो कितना ध्यान से सुनते हाँ हैं और हर जी। एक की बात को मानते हैं। कभी इनको कोई भी वो इरिटेशन नहीं होता है कि भाई बार बार पूछ रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी, समय हो रहा है। हाँ, समय आचार्य जी ये मनुष्य मात्र को मिल सकता है इसमें, मतलब ये कोई ये नहीं है भाई आगे बढ़ा हुआ है कम बढ़ा है। नहीं, ये तो देखो मनुष्य स्वरूप में स्थित है, सारे मनुष्य स्वरूप में स्थित है। उन्होंने अपने आप को शरीर में स्थित बांध लिया है। शरीर में मानी हुई स्थिति को त्याग दे तो सभी इसमें है, फिर इसमें मिलना जुलना चाहे, इसमें ये खोआ है ही नहीं, ये तो हमने खोया माना है। अगले श्लोक परिशिष्ट में ऐसे ही थोड़ा ध्यान गया तो उसमें लिखा है साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को पूर्ण न मान ले, इसके लिए उस श्लोक को सामने रखा है। फिर नीचे लिखा है जिसमें साधक लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेस ही नहीं, ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है। तो ये और लिखा क्या, बात। बिल्कुल यही बात है। स्वामी जी आचार्य जी महाराज कंठी गले, आचार्य जी कंठी गले में ही है। स्वामी जी महाराज ने आज सुबह यही बात कही है। अच्छा, स्वामी जी महाराज रोज इस बात को कहते हैं, इस सुख के सब अधिकारी हैं, ये सुख सबको प्राप्त है, हमने इससे विमुख हो गए हैं और दूसरे जो नाशवान सुख है उसको हमने असली मान लिया। वहां से वापस लौटने की आवश्यकता है, इसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्राप्त है। प्राप्त है। नारायण नारायण महाराज के स्वरूप को जो सुख है जिसकी बात चली आज अभी, ये शुद्ध चेतन का सुख है ना, चेतन का। ठीक है। और हम चेतन हैं, और हम चेतन है तो हमारा तो ये हमारा सुख हो गया नहीं, कौन छीनेगा इसे? की ताकत नहीं जो सुख को छीन ले हमसे कोई, बस हमारी स्थिति में ही है। हर वक्त जी ने बहुत प्रश्न अच्छा अच्छी बात बताई। नारायण नारायण, ये हमारा अपना सुख है। इसके बारे में आज बहुत विचार विमर्श हुआ है। अब भी कोई भाई का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे ये स्पष्ट हो जाए ना बातें तो इनसे हमें बहुत लाभ होगा, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है और कहाँ हम फंस गए झंझटों में। इसलिए अभी भी कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछें आराम से। ठीक है, तो कोई बोल नहीं रहा है, शंका समाधान भी हो गया। तो एक बहन का व्हाट्सएप मैसेज आया, उनसे पद भजन सुने क्या भाई? हाँ 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 हाँ, आराम से, वो तो सुनना ही है। ओम प्रकाश जी का तो मैसेज आया था कि आज कहीं जाना पड़ गया।